नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में। आते हैं आज की कहानी पर। कहते हैं ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साजिश के तहत कोई सामने वाले को मारना चाहता है और मौत के तमाम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। लेकिन कमाल देखिए, वो हर बार उस मौत को मात दे के ज़िंदा रहता है। न केवल जिंदा रहता है, मुस्कुराता है, गुड मॉर्निंग कहता है और अपने काम में लग जाता है। कहानी अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क की है। साल 1920। तब अमेरिका में शराबबंदी थी। किसी वजह से वहाँ पे शराब नहीं बिकती थी उस टाइम पे, उस दौरान, और शराब की सेल पर बैन था। लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। और साल 1932 में, जब साल 1932 आया, 10 साल करीब हो गए थे, 10-12 साल, और मंदी का दौर था वो अमेरिका में उस टाइम पे। तो सरकार भी झुक गई और झुकने के बाद शराबबंदी वापस ले ली और फिर शराब धड़ल्ले से खूब बिकने लगी। और साल 1932 का वो समय था जब जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। 1930 में जब मंदी आई थी, 1928-30 में जब मंदी आई थी, उसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। तो शराबबंदी का फैसला सरकार ने खैर वापस ले लिया। एक बार फिर वहाँ के क्लब्स, बार फिर गुलजार हो गए। लेकिन अमेरिका में मंदी चल ही रही थी। वहीं एक शख्स, माइक, जो कि एक आयरिशमैन था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम किया करता था। लेकिन फिर मंदी की वजह से उसकी छटनी हुई और वो बेरोज़गार हो गया। और भी परेशानियों की वजह से महखाने का रुख किया। उसने महखाने का रुख कर लिया और शराब पीने लगा। शराब पीना शुरू कर दिया, उसको शराब की आदत लग गई। अब वो रोज़ एक बार में जाता, बेइंतहा शराब पीता और फिर भी फिट रहता। सुबह जाता, शाम तक शराब पीता, रात तक, फिर वापस, फिर अगले दिन फिर वही। अब उसका ये रोज़ का रूटीन बन चुका था। अच्छा, जिस बार में माइक जाता था उस बार के ओनर का नाम टोनी था और वो अपने 5 भाइयों के साथ बार चलाता था। और शराबबंदी खुलने के बाद बार का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन भाइयों को और पैसे कमाने थे। भाइयों के अंदर लालच था और बुरी सोबत में भी थे भाई थोड़े उसके। इस दौरान में हुआ ये कि इन भाइयों ने एक साजिश रची। अच्छा, उस दौरान क्राइम भी बहुत बढ़ गए थे। बहुत मंदी का दौर था तो क्राइम चरम पे था अपने। तो उन्होंने एक महिला का इंश्योरेंस कराया। महिला का उस समय इंश्योरेंस $2500 का हुआ। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1932 की। 1932 में $2500 आज के हिसाब से 40-50 लाख के करीब होंगे करेंसी में। तो उसके बाद उस महिला को शराब पिलाई, शराब में जहर मिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। नॉमिनी खुद बन गए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट, डॉक्टर, पुलिस वाले सब इनके साथ मिले हुए थे। सबकी मिली भगत से इंश्योरेंस का पैसा इन्होंने अपने पास लिया। कुछ पैसा इन्होंने बांट दिया उनको, पुलिस वालों को, डॉक्टर को, सबको। और फिर खूब पैसा उड़ाया, खूब मज़े किए, खूब ऐश की। फिर बात आई गई हो गई। अब इधर मंदी चल रही थी और अब इन भाइयों को आदत हो गई थी। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा शिकार ढूंढा जाए, क्योंकि इनके पैसे भी ख़त्म हो गए थे। अब इनको लत भी लग गई थी और इनको अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। इन्होंने अब इसको धंधा धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया कि भैया अब चलो, अब दूसरा शिकार ढूंढते हैं, अब यही काम करेंगे हम। तो पुलिस वाले, इंश्योरेंस एजेंट, सब तो मिले ही हुए थे, तो कोई दिक्कत थी नहीं। तभी इन्होंने 1932 के एंड में एक इंश्योरेंस कराया। और इन्होंने एक शख्स के नाम पे इंश्योरेंस ये कराया जिसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन ऐसे ही उसका नाम था, माइकल मिलॉय, ऐसे ही नाम रख के तुक्केपन में एक इंश्योरेंस करवा दिया, जैसे उस लेडी का करवाया था, उस लड़की का करवाया था। क्योंकि एजेंट से इनकी सेटिंग तो थी, इंश्योरेंस एजेंट से सेटिंग थी, पुलिस वालों से थी, डॉक्टर से थी, सारी सेटिंग इनकी पहले से ही थी। और नॉमिनी भी खुद ही बन गए ये। तो इन्होंने एक ऐसी इंश्योरेंस करवा ली 1932 के एंड में। अब नॉमिनी बनने के बाद इनको ये था कि
कर तो दिया इंश्योरेंस, पर वो बंदा कौन है जिसको इनको ढूंढना है और उसको मुर्दा करार दें। और क्योंकि मिली भगत तो है ही है सबकी, पुलिस की, एजेंट की सारी, तो इसको एक बिज़नेस बना लिया इन्होंने। तो अब इन्होंने सोचा कि अब भैया एक मुर्दा ढूंढना है, तो अब ये मुर्दे की तलाश में, बॉडी की तलाश में सोचने लगे कि तलाश करते हैं कि भाई कोई एक ऐसा शख्स मिले जिसको मारे मारे भी और मर्डर का शक भी ना हो, तभी बॉडी मिलेगी। बॉडी मिलेगी तभी इंश्योरेंस, हमारे को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो इधर उधर ढूंढते रहे और शाम को आते, अपने बार में बैठते अपने भाई के साथ, पीते खाते। इसी उधेड़-बुन में आने जाने के दौरान इन्होंने देखा एक शख्स है जो डेली शाम को बार में आता है, देर तक पीता है और बेइंतहा पीता है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही बार खुलता है, वो फिर गुड मॉर्निंग कहता हुआ, जेंटलमैन बोलकर मुस्कुराता हुआ बार में दाखिल होता है। तो इन्होंने इसके बारे में पता करने की कोशिश करी, शुरू किया कि भाई ये आखिर बंदा कौन है जो रोज़ बार में आता है, गुड मॉर्निंग कहता है और सुबह से शाम तक पीता रहता है दारू। तो इन्होंने क्या किया, इसका पीछा करना शुरू किया। पीछा करके पता लगाने की कोशिश करी कि कौन है, क्या है। तो पता लगा कि ये एक होमलेस है। ये होमलेस है और आजकल कोई काम नहीं करता, और पहले फायर ब्रिगेड में हुआ करता था। और अब इसको शराब की ऐसी लत लगी है कि ये रोज़ आके शराब पीता है, लोगों से पैसे मांगता है और बार में आके शराब पीता है। अचानक इनको लगा कि इसको हम इंश्योरेंस के नाम पर मार सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब इन्होंने उसको टारगेट किया। वो जैसे ही बार में आए, उससे दोस्ती शुरू की, उसको कंफर्टेबल फील कराया। वो आया, उससे बातें करी। इन भाइयों ने मिलके एक दो दिन में दोस्ती ऐसी हो गई इन भाइयों की कि इन्होंने कहा अब आप हमारी तरफ से पियो। माइक को कहा अब आप हमारी तरफ से पियो। माइक भी खुश, उनके साथ बैठकर पीने लगा। उसको और क्या चाहिए था, पैसे वो मांगता था, भिखारी था, होमलेस हो चुका था, तो उसको क्या चाहिए था। उसको अब फ्री में दारू मिलने लगी, दोस्ती उसने कर ली उसकी। अब टोनी और उसके भाई ने, उसके 5 भाइयों ने प्लान बनाया कि इसको स्ट्रॉन्ग मिलावटी शराब पिलाकर मार देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि शराब तो वो पी रहा था, बेइंतहा शराब पी रहा था, सुबह शाम पी रहा था। तो बार इनके थे ही, अपना बार था, तो कैसे मिलावट करनी है, क्या है, ये सब जानते ही हैं। तो थोड़ा सा मिलावट करके शराब में, जहरीली शराब थोड़ी सी बना के उसको पिला दिया करेंगे और दिन रात पिलाएंगे उसको, और उसकी मौत हो जाएगी और इंश्योरेंस का पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम नॉमिनी हैं। अब वो बंदा माइक रोज़ आए बार में और ये लोग जानबूझकर उसको खूब शराब पिलाएं, इतनी कि वो जब बाहर निकले तो बस गिर जाए, इतनी शराब उसको पिलाते थे वो रोज़। अब वो सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें लगा शराब इतनी जहरीली है, इतनी मिलावटी है कि वो बस कुछ ही दिन में मर जाएगा और अपना काम हो जाएगा। इन्होंने 10-15 दिन तक उसको खूब शराब पिलाई और फिर इंतज़ार करते थे कि जब ये रात को जाएगा और सोएगा किसी फुटपाथ पे कहीं पर, तो सुबह उठेगा नहीं और मर चुका होगा। इतनी शराब इसको पिलाते थे। तो रात तक शराब पिलाते, फिर उसको विदा करते। फिर वो जहाँ कहीं भी अपना होमलेस था, किसी भी ठिकाने पर जाके सो जाता। ये सुबह फिर वो जाते उसके पास कि अब वो मर चुका होगा, तो उसकी नस टटोलते, लेकिन वो अचानक खड़ा हो जाता और बोलता गुड मॉर्निंग। इन्होंने और शराब पिलानी शुरू कर दी। अब इसके बाद इन्हें लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन वो बार बार सुबह आकर फिर गुड मॉर्निंग बोलता और इनके साथ बैठने लगता। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए, तो अब इन्हें लगा हमने इसे इतनी शराब पिला चुके हैं, इतने में तो कोई आम आदमी भी मर जाता, लेकिन ये मर नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो अब इन्होंने इसकी शराब में कुछ धीरे धीरे केमिकल पॉइजन मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एंटी फ्रीज नाम का एक केमिकल आता है, उसको शराब में मिलाना शुरू कर दिया और उसको देना शुरू करा। और ये हो गया तय कि अब ये 2 से 3 दिन में इसे पीकर इसकी मौत हो जाएगी। और फिर इन्होंने 2 से 3 दिन तक खूब शराब में मिलाया एंटी फ्रीज केमिकल और खूब इसको पिलाई शराब,
बहुत शराब इसको पिलाई, और अब इस उम्मीद में कि 3 दिन में इसकी मौत हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा ख़त्म और वो मर जाएगा। वो चौथे दिन फिर गुड मॉर्निंग बोलता मुस्कुराता पहुंच गया बार में। उन्होंने कहा यार ये बंदा है कि क्या है? उन्होंने कहा अब ये केमिकल भी इस पर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने फिर केमिकल बदलकर तारपोलिन नाम का एक केमिकल मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब चलो एंटीफ्रीज से नहीं हो रहा तो अब तारपोलिन मिला दें। तारपोलिन वो होता है, आप लोग जानते होंगे, जो पेंट में इस्तेमाल होता है, पेंट के अंदर उसको यूज़ किया जाता है और बहुत ख़तरनाक केमिकल होता है वो। तो अब तारपोलिन का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अच्छी खासी मात्रा में मिला के दारू में, शराब में इन्होंने उसको देना शुरू कर दिया उसको। अब इन्होंने सोचा कि चलो जी अब ये देना शुरू कर दिया, अब इसका पेट वेट लिवर वेट सब ख़राब हो जाएगा और जल्दी ये मर जाएगा। अंधाधुन उसमें मिलाया, पिला रहे हैं और शराब पिलाए जा रहे हैं और उसमें मिलाए जा रहे हैं, और रात ऐसी ही इन्होंने बिता दी और पिला पिला के उसको। और अब सोचा कि अब तो सुबह ये मर ही जाएगा और अब इंश्योरेंस का सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। और वो बंदा कमाल देखिए, अगले दिन फिर पहुंच गया मुस्कुराता हुआ और बार के अंदर बोला गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और अब ये सब उसे आता देख चिढ़ गए कि इतने दिन से शराब पिला रहे हैं और ये अगले दिन फिर आके गुड मॉर्निंग बोल देता है। ये चक्कर क्या है, ये मरता क्यों नहीं है? इतना जहर इतना कुछ मिला दिया तब भी इनको समझ नहीं आ रहा है मामला क्या है। इन्होंने कहा लगता है ये तारपोलिन से नहीं मरेगा, तो इन्होंने मिथेनॉल नाम का एक केमिकल, इन्होंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, इससे तो ये पक्का मरेगा। अब इन्होंने मिथेनॉल केमिकल उसमें शराब में मिलाने लग शुरू कर दिया, और ये मिथेनॉल केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, इससे तो इन्होंने सोच लिया कि अब ये ज़रूर मरेगा। और दे धनादन शराब में मिलाए जाएं। और अच्छा ये भी नहीं उसको शराब के 1-2 पैक पिलाते थे, बल्कि पूरी की पूरी बोतल पिला रहे थे उसको। इतने दिनों से पूरी की पूरी बोतल पीता था वो, और उतनी ही मिलावट उसमें करते थे ये केमिकल्स की। पर क्या मजाल, माइक मर जाए, वो फिर अगले दिन आ जाए और आकर बोले गुड मॉर्निंग और मुस्कुराता हुआ चेहरा वही। अब ये लोग एकदम बुरी तरह हताश हो गए। इन्होंने कहा एक तो हम फ्री की इतनी शराब पिला रहे हैं, इतने केमिकल दिए जा रहे हैं, और ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसके बाद एक और केमिकल था, एक और जहर पॉइज़न था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइज़न था। तो उसके बाद तो गारंटी थी कि आदमी मर ही जाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसे शराब में नहीं मिला सकते थे, क्योंकि शराब में मिलाते तो उसका कलर चेंज हो जाता। तो इन्होंने तय किया कि इस बार इसको पिलाएंगे नहीं, पिलाने के साथ साथ इसको खिलाएंगे, तो उसको सैंडविच में मिक्स कर देंगे। तो उसे शराब में मिलाने की बजाय उन्होंने सोचा शराब पिलाएंगे और शराब के नशे में एकदम धुत हो जाएगा, तो सैंडविच में उस केमिकल को डालकर इसको सैंडविच खिला देंगे। तो जब नशे में होगा तो वैसे ही इसको ख्याल होश नहीं रहेगा, तो उन्होंने वही किया, उसको सैंडविच दिया। अब माइक ने सैंडविच खाया, अब वो सैंडविच खा गया पूरा एक, और उसको अच्छा लगा, टेस्टी लगा, उसको मज़ा आया। उसने कहा एक और सैंडविच मिल सकता है। अब ये लोग भी खुश, कह रहे हैं हाँ हाँ खाओ। 2-4 सैंडविच वो ऐसे ही खा गया और बढ़िया एकदम खा गया। अब वो लोग भी खुश कि भाई अब तो आज रात को तो ये मर ही जाएगा, अब तो ये ख़त्म है, क्योंकि इसने 2-4 सैंडविच खा लिए हैं और ये जहर इतना स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो 100% गारंटी है मरने की। और वो खा गया और फिर वो चला गया घर अपने। घर क्या मतलब, वही होमलेस था, तो वो चला गया बाहर से। अब ये खुश कि भाई अब तो काम हो गया हमारा और सब ठीक ठाक हो गया। अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ गुड मॉर्निंग कहता फिर पहुंच गया। अब 6-7 तरीके इन्होंने आजमा लिए। अब तक फिर इन्होंने कहा कि अब यार ये मर नहीं रहा है, अब इसका कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा, अब इसका कुछ। एक रोज़ इन्होंने कहा अब इसे शराब पिलाने और जहर मिलाने से कुछ नहीं करना, अब कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का, इससे ये मरेगा नहीं, इसे दूसरे किसी तरीके से मारते हैं। अब इन्होंने ये फ़ैसला किया। न्यूयॉर्क शहर में उस दौरान -26 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था। तो वहीं पर ही एक रात इन्होंने उसको बुलाया बार में, वो आया और रात को खूब उसको शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई, एकदम अंधाधुन उसको शराब पिलाई, और वो एकदम नशे में गिरने से लग गया, लड़खड़ाने लगा, इतनी शराब उसको पिलाई।
और उसके बाद ये लोग उसको उठाते हैं और अपने बार के बाहर एक सुनसान सड़क पे -26 डिग्री में, जहाँ बर्फ़ जैसी पानी हो पड़ा हो, बर्फीली रात में, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। सारे कपड़े उसके उतार देते हैं, उसको एकदम नंगा करके ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला पानी उसके ऊपर डालते हैं, 10-12 बाल्टी, और सड़क पे उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप समझिए, -26 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी बर्फीली पानी जैसी हवाएं, सड़क पर उसको लिटाया हुआ है, कपड़े उतार दिए हैं, और ठंडा ठंडा पानी 4-5-6-10-12 बाल्टी उसके ऊपर डालकर उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब तो ये मर ही जाएगा ठंड से, और सुबह खबर आएगी कहीं कोई बंदा मर गया, ठंड से निमोनिया से सिकुड़ कर मर गया, जैसे आमतौर पर होमलेस गरीब आदमी मर जाते हैं ठंड में सिकुड़ के। तो सोचिए, वहाँ -26 था, यहाँ पर 1-1 2-2 डिग्री में लोग मर जाते हैं ठंड में, तो वहाँ तो -26 डिग्री, वो भी सड़क पे नंगा एकदम छोड़ के, उसके ऊपर पानी वानी सब डाल के छोड़ कर आ गए। अब लेकिन कहीं से अगले दिन हुआ, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आ रही कि कहीं कोई शख्स मर गया निमोनिया से, या ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो उन्होंने सोचा चलो वहाँ जाके देखते हैं। तो वहाँ गए तो देखा कि वहाँ पे कोई लाश नहीं है, सड़क पे कोई लाश नहीं है। तो उनको लगा हो सकता है म्युनिसिपल वाले ले गए हों लाश उठा के। शाम हो गई, वो बंदा आया नहीं, माइक। अब वो खुश पार्टी करते हैं कि चलो मर गया, और अच्छा हुआ आया नहीं। अगले दिन अगले दिन भी वो नहीं आया, बंदा आया नहीं, और वो एकदम और खुश हो गए। टोनी और उसके भाई अब एकदम जम के पार्टी कर रहे हैं कि वाह मज़ा आ गया, फाइनली वो मर गया, और अब हमारा काम आसान हो गया, और अब हम इंश्योरेंस का पैसा लेकर अपना एंजॉय करेंगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि बॉडी का पता नहीं लग रहा था, बॉडी ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, और बॉडी ढूंढना ज़रूरी है, बॉडी ढूंढेंगे नहीं, बॉडी नहीं मिलेगी तो कैसे साबित करेंगे कि वो मर गया। अब इनको टेंशन हो गई, और वो इसी उधेड़-बुन में कि बॉडी कहाँ है, कहाँ ढूंढें, कैसे क्या करें, कि तभी चौथे दिन अचानक बार का दरवाज़ा खुलता है, और माइक हंसता मुस्कुराता वहाँ फिर गुड मॉर्निंग जेंटलमैन कहता हुआ बार के अंदर घुस गया। अब इसको देख उन सब की हवा ख़राब। अब माइक इनके पास आके बैठता है, और अब इनकी भी मजबूरी है, ये इनके चेहरे पे हवा उड़ी हुई थी, एकदम हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो ये कुछ शो भी नहीं कर सकते थे। अब मजबूरी भी थी, इनके पैसे भी दांव पर थे, जो कि इतना खर्च ये कर चुके थे, और इसकी मौत से इनको मिलने वाले थे। लेकिन अब ये भाई गुस्से में थे, अभी गुस्से में थे, और पांचों को इतना ज़्यादा परेशानी होने लगी कि इनका दिमाग ऐसे चला कि इन्होंने सोचा अब इतना कुछ कर चुके हैं, ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अब ये हुआ, अब बहुत हो गया, अब बहुत पैसा खर्च हो गया, अब फाइनल कुछ करते हैं, अब कुछ करना पड़ेगा इसका, ये ऐसे नहीं मरेगा, कुछ फाइनल प्लान बनाते हैं, कुछ करते हैं अब इसको। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको खूब पिलाएंगे और सड़क पर ले जाकर खड़ा कर देंगे, और हम में से कोई एक बंदा आएगा और तेज़ रफ्तार से मोटर कार से इसको टक्कर मारेगा, और ये मर जाएगा, रोड एक्सीडेंट का केस बनेगा, और इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, इसको मारना था, लेकिन केस ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंट है या नेचुरल डेथ है, तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है इनको। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये प्लान है, ये इन्होंने बनाया, और हुआ यही, खूब पिलाया इनको इसको, और खूब पिलाकर ले जाकर इसको सड़क पे छोड़ दिया। उधर से एक गाड़ी आई, गाड़ी ने इसको टक्कर मारी, गाड़ी चली गई। उसके बाद ये लोग सब निकल गए। अब अगले दिन से माइक का आना बंद। 2-3-4 दिन तक माइक का कोई अता पता नहीं। 3 हफ्ते गुजर गए, माइक नहीं आया। अब ये सब खुश कि माइक मर गया, लेकिन उसकी बॉडी की मरने की कोई खबर नहीं, और ना पुलिस के पास कोई खबर आ रही है, ना कुछ खबर पता लग रही है। खैर 3 हफ्ते गुजर गए। 3 वीक के बाद, 3 हफ्ते के बाद अचानक एक दिन फिर बार का दरवाज़ा खुलता है, और हेलो बोलता हुआ माइक फिर बार के अंदर, मुस्कुराता हुआ वही चेहरा,
वही माइक हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन बोलता हुआ फिर अंदर। अब तो इनका जो दिमाग खराब हुआ कि ये बंदा है कि क्या है, किस चीज़ का बना है ये, अंदर स्टील की बॉडी है इसकी, क्या है, 3-4 तरीके का पॉइजन दे चुके हैं, बर्फीले पानी में इसको डाल दिया, सड़क पर छोड़ दिया नंगा, इसको मोटर कार से टक्कर मार दी, ये अभी भी ज़िंदा है। उन्होंने कहा भाई ये नहीं, अब ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका तो पक्का मरने मारने का कोई फुल प्रूफ इंतज़ाम करना पड़ेगा, तभी ये मरेगा। इसके बाद इन्होंने 22 फरवरी 1933 की बात है, ये सब तरीके से नहीं, सीधा सीधा किसी इसका मर्डर करना होगा, इसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ऐसे नहीं मरेगा। तो 22 फरवरी 1933 इन्होंने ये सोचा अब इसका सीधा मर्डर ही करना होगा। तो माइक को बार में इन्होंने बुलाया, खूब दारू पिलाई, और फिर उसी बार में ऊपर एक कमरा बना हुआ था, उसको ले गए वहाँ पे। उसी कमरे में गैस रखी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, उसका पाइप सीधा इसके मुंह में डाला और तब तक पाइप को ऑन रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद लाश को ले जाकर फुटपाथ पे इन्होंने रख दिया। उस दिन 20 मिनट में सचमुच माइक की मौत हो गई। उससे पहले 8 बार उसको मारने का अटेम्प्ट नाकामयाब रहा। 9th अटेम्प्ट में आखिरकार माइक की मौत हो गई। लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। पुलिस आई, सारी सेटिंग इनकी पहले से ही थी, रिपोर्ट बनाई कि निमोनिया हो गया, उससे नेचुरल डेथ हो गई, क्योंकि भीगा तो था ही, वो पूरी रात भीगा रहा, और दोस्तों ने जाके उसके दफना दिया। वहाँ पुलिस और डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट नॉर्मल दे दी, क्योंकि सबसे सेटिंग थी। अब ये सब डेथ सर्टिफिकेट लेकर इंश्योरेंस एजेंट के पास पहुँच गए। वहाँ पर भी पहले से ही सेटिंग थी और इंश्योरेंस का पैसा कुछ ही दिनों में इनके खाते में आ गया। $3,500, लगभग $3,500 का इंश्योरेंस था जो इन्होंने करवाया था। आज के हिसाब से लगभग 60 लाख के आसपास होगा। अब उस पैसे से सारे भाई फिर वही ऐश और मज़े करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरकार माइक मर चुका था और अभी तक किसी को कोई कहानी मालूम नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। थोड़ा वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद अचानक किस्मत पलटती है और कैसे क्या होता है कि 1933 22 फरवरी को डेथ हुई थी। 1933 तक सारा पैसा इन्होंने उड़ा दिया, पूरे साल ऐश करके मज़े करके। अब 1934 आ गया, जनवरी का महीना था। उन पैसों में आपस में इन भाइयों में ना कुछ घपलिया हो गया, कुछ झगड़ा हो गया आपस में, कोई घपलेबाजी में इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया उस पैसे को लेके। तो ये लोग आपस में ही लड़ पड़े बार में ही, और लड़ाई इतनी बढ़ गई इनकी आपस में कि नौबत हाथापाई तक आ गई। अच्छा, उस हाथापाई के दौरान वहीं बार में ही एक आदमी बैठा था और उसने कुछ बीच में बोल दिया। तो उसने कुछ बीच में बोला तो ये सारे उस पर ही टूट पड़े, और उस पर टूट ऐसे पड़े, इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया कि उस शख्स की, उस इंसान की मौत हो गई। अब उस इंसान की मौत हो गई, जान चली गई, तो फिर अब ये हुआ कि अब पुलिस आ गई वहाँ पे, और फिर पुलिस आई तो इन सबको उठा लिया और मर्डर केस बन गया। और अब इनसे पुलिस पूछताछ करने लगी। टोनी जो बार का मालिक था उसको भी उठाया गया। जब पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि इन सारी लड़ाई का जड़ वो पैसा था जो इनको इंश्योरेंस में मिला था, और इनके आपसी झगड़े में एक इनोसेंट शख्स की मौत हो गई। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो पता चला ये इंश्योरेंस का जो पैसा था ये माइक का था, जो माइक की इंश्योरेंस इन्होंने करवाई थी। इनमें से एक भाई के नाम पे नॉमिनी था एक भाई, उसी पैसे को लेकर इनका झगड़ा था। लेकिन पुलिस ने देखा कि ये माइक की तो कोई फैमिली नहीं है और ये तो एक होमलेस आदमी है, और इसके टोनी के भाई के नाम पे कैसे नॉमिनी हो गया। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसका डेथ सर्टिफिकेट निकलवाया, उसकी कब्र से उसकी लाश निकलवाई, तो दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मौत नेचुरल नहीं थी, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई गैस, जहरीली गैस की वजह से उसके लंग्स डैमेज हुए थे और फिर उसकी मौत हुई थी। उसके इंश्योरेंस एजेंट से भी पूछताछ करी
और जब सख्ती से सबसे पूछताछ हुई तो उनमें से एक भाई टूट गया और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया और उसने कहा मैं आपको सारी बात सच बताता हूँ। और फिर उसने सारी ये कहानी सुनाई। अब ये मामला कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट में एक भाई सरकारी गवाह बन गया, बाकी चारों भाइयों को सज़ा मिली। 7 जून 1934 को 5 में से 4 भाइयों को मौत की सज़ा मिली। एक भाई को उम्र कैद मिली जो सरकारी गवाह बन गया और बाकी 4 को मौत की सज़ा मिली। और उस टाइम पे अमेरिका में मौत की जो सज़ा होती थी वो फांसी से नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक चेयर पे शॉक देके होती थी। चेयर पे बिठा दिया जाता था और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। तो इन चारों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए 7 जून 1934 को। और उसके बाद से ये कहानी बहुत फेमस है अमेरिका में। आज भी ये कहानी बहुत फेमस सुनाई जाती है। और इसमें माइक मिलॉय, ये जो शख्स था जिसको 8 बार मारने की कोशिश करी जो कि नाकामयाब रही, इसको आयरन माइक के नाम से, माइक द ड्यूरेबल, अलग अलग नाम से बुलाने लगे। और आज भी ये कहानी अमेरिका में लोग याद रखते हैं, कैसे एक शख्स मौत को 8 बार हराकर ज़िंदा रहा। और यही थी आज की कहानी। और अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें और आप अपने कमेंट्स भी भेजें। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्राइम जैसी घटना कभी किसी के साथ ना घटे, कभी किसी घर में ना घटे। सब सुखी रहें, सब सेफ रहें, सब अच्छे रहें। नमस्कार।